जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में जनवरी से दिसंबर तक टॉप 1500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है पार्ट 1 है दोस्तों, जो कि इस वीडियो में टॉप 150 करंट प्रश्न को कवर करेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी कर देंगे। तो यह दोस्तों जो 1500 वाला सीरीज है इसको 10 पार्टों में कवर करने वाला है। जो आप अगर पूरे पार्ट को देख लेते हैं तो 2022 का पूरा करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह जो सीरीज है 1500 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए करते हैं पहला पार्ट से वीडियो को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का आगे, और देखिए दोस्तों सभी जो प्रश्न है वन लाइनर के रूप में होगा और वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा दोस्तों, तो आप वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो देखिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने बलदेव प्रकाश को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक के जो कि एमडी सीईओ नए बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किशोर कुमार योदम को, यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की गई है? तो चीन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्विंटन डी कॉक द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। यह किस देश के लिए विकेट कीपिंग करते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो कि विकेट कीपर थे क्विंटन डी कॉक हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन पेश किया है? तो जापान ने दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के आधारशिला किस शहर में रखी है? तो मेरठ शहर में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण में स्थान पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? तो फ्रांस दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे बेस्ट बुक ऑफ द डसन के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो अनुकृति उपाध्याय को। अगला प्रश्न है कि जीएसटी संग्राम में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उड़ीसा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट जारी किया गया। इसके तहत किस वर्ष तक भारत को शीर्ष हवाई अड्डे खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है? तो 2030 तक दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संघाई ने कितने किलोमीटर नेटवर्क वाली दुनिया के पहली सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? तो 831 किलोमीटर वाली। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की है? तो फ्रांस ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सर्बानंद सोनोवाल ने योग अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो हैदराबाद शहर में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि G7 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? तो जर्मनी दोस्तों, जो कि G7 2022 की अध्यक्षता किया है। अगला प्रश्न है कि अभ्यास मिलन 2022 46 देशों की मेजबानी किस देश की नौसेना किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है मिलन अभ्यास 2022। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक का पदभार किसे ने ग्रहण किया है? तो अशोक कुमार ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने किस राज्य की सरकार के साथ वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सहयोग किया है? तो झारखंड के सरकार के साथ। चलिए
अगला प्रश्न है कि बीनी महाजन को किस मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय का जो कि सचिव का पदभार ग्रहण दिया गया जो कि बीनी महाजन को। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन है? तो एप्पल दोस्तों। अगला प्रश्न है कि RBI द्वारा किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि जामा जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो जामा जिला है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में उज्ज्वल योजना के 7 साल पूरे हुए हैं, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई है? तो 5 जनवरी 2015 को। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे यूनाइटेड नेशन यानी कि शॉर्ट में UN, तो किसे UN आतंकवादी विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो TS तिरुमूर्ति को। अगला प्रश्न है कि अमेरिका भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ स्थित है? तो अगरतला में स्थित है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे। अगला प्रश्न है कि LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो 9वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रंजीत बालकृष्णन को। अगला प्रश्न है कि भारत ने 5 अन्य देशों के साथ ड्रैगन 22 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो प्रशांत महासागर में दोस्तों यह सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देकर। आप लोग लाइक नहीं कर देते हैं तो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जैसे इसका दूसरा पार्ट आए आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह कोलकाता में किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि वीर बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को, जो कि प्रत्येक वर्ष हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है? तो उर्जित पटेल को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि भरत सुब्रमण्यम भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो भारत के 73वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अगला प्रश्न है कि किस देश ने चंद्रमा पर पानी की साक्ष्य की खोज की है? तो वहां पर चीन ने दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कितने गांवों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है? तो 4 गांवों को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है?
तो 79वां संस्करण आयोजित किया गया था गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो कि जनवरी 2022 में। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में टेनिस में इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वापस ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयंत घोषाल दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की हुई है? तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश ने जीता है? तो डेनमार्क ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला स्वदेशी सवर लॉन्च किया है जिनका नाम रखा गया है रुद्र। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू किया? तो श्रीलंका ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में मेलबर्न समर सेट 1 ATP 250 इवेंट किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिडनी में स्पेन को हराकर ATP टेनिस कप किसने जीता है? तो कनाडा ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अदानी पावर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो शेर सिंह खयालिया को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ने जनवरी 2022 में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष सासोली का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष यूरोपीय संसद के लिए चुना गया था? तो वह वर्ष 2009 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रिन्यू बाई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनेता राजकुमार राव को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल मेट्रो परियोजना के लिए भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो केरल के कोची दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नीरामयम परियोजना की शुरुआत की है? तो असम राज्य सरकार ने दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया गया है, तो यह पहली बार कब मनाया गया था? तो 2006 में दोस्तों विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। मिशन अमानत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे? तो दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सर्बानंद सोनोवाल ने श्री अरुंधति देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है? तो असम का दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि 2022 में हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 83वें नंबर पर भारत का स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यानी कि कोरिया के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राघवेंद्र तानवर को। चलिए अगला प्रश्न है कि अली खान इस्माइलो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो वापस काजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है कि 79वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कैलिफोर्निया में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो भूपेंद्र यादव ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सुरक्षा वार्ता बैठक आयोजित की है? तो भारत और अमेरिका के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो वहाँ पर विकास नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटर सब स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंबई में दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो के नए प्रमुख के रूप में 3 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ के दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बैंक ने ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के लिए चुना गया? तो मुंबई दोस्तों यहाँ पे आंसर कुछ और होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दिवस की थीम इट्स ऑल इन द माइंड रखी गई है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है? तो वापस पाकिस्तान ने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है? तो फिलीपींस के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे सालवी आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के रूप में चुना गया है? तो विनिसा उमाशंकर को। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, विशु त्योहार किस दिन मनाए गए हैं? तो 14 जनवरी के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने किस देश की डीएसपी नियुक्त किया गया? तो वापस असम राज्य के। अगला प्रश्न है कि किस देश के व्यक्ति ने दुनिया का पहला विंग हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है? तो वापस अमेरिका के व्यक्ति में। चलिए अगला प्रश्न है कि मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड्स के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आयोजित 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस की मेजबानी पुदुचेरी में की गई है। इस दिन का टैगलाइन क्या रखा गया था? तो सक्षम युवा सशक्त युवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रेल ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ट्रेन मैनेजर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कारों के लिए न्यूनतम कितने एयर बैग अनिवार्य करने की योजना बनाई है? तो 6 दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 20वां संस्करण दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमाल खान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कमाल खान दोस्तों एक पत्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोब रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सरकार ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो अपना भारत ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान से इस्तीफा दे दिया है, उन्हें किस वर्ष कप्तान पद पर नियुक्त किया गया था? तो 2015 में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोसांगु त्योहार मनाया गया है, यह किस राज्य का 9 वर्ष उत्सव है? तो सिक्किम के दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडोमिटेबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो इंडोमिटेबल नामक पुस्तक अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई? तो 16 जनवरी के दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वापस नरेंद्र कुमार गोयनका ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? तो तस्नीम मीर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो 2021 में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया,
इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1986 में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग अभ्यास किया है? तो भारत और रूस के नौसेना के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जय गेहूं चावल और नईजार फसल की नई किस्म विकसित की है। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप दोस्तों इस वीडियो में पहला टास्क पूरा हुआ जो कि 100 प्रश्न कवर करते हुए इस वीडियो में अभी तक पहुंच गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइसिन फोर्ड ने जीता है। यह किस देश की है? तो ऑप्शंस अमेरिका के हैं जो कि मैसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित भौले ने दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि जापान समुद्री आत्मरक्षा बल ने किस देश की नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में अभ्यास आयोजित किया? तो भारत की नौसेना के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई ने $90 मिलियन से अधिक का ऋण किस पड़ोसी देश को दिया है? तो श्रीलंका के दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो सविता पुनिया के दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की किस सेना ने जलवायु अनुकूल लड़ाकू वर्दी लॉन्च की है? तो भारतीय थल सेना ने दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष के रूप में रॉबर्ट मेटसोला चुना गया है। यह अध्यक्ष बनने वाले कौन सी महिला है? तो ऑप्शन तीसरी नंबर की महिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शशांक गोयल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2006 में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो चीन के दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पालमपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो पालमपुर दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो स्मृति मंदना को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो डेनमार्क के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी का अध्यक्ष चुना गया है? तो दिलीप संघानी इफको को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो एजाइंटी के। चलिए अगला प्रश्न है कि कहाँ रामानुजाचार्य की ये 216 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रामायण देवबंद का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कार्टूनिस्ट है जो कि रामायण देवबंद। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। इसकी लंबाई क्या है? तो 216 फीट है दोस्तों। मियां अमोर मोटली किस देश में
फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है? तो बारबाडोस में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में होगा? तो 2026 तक दोस्तों। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें किस नदी पर को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बना रही है? तो सरस्वती नदी के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता है? तो सुष्मिता सेन ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने एक्सरे की मदद से कोरोना वायरस का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि धन संशोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोदानंद झा को। चलिए अगला प्रश्न है कि द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो सुबारी प्रसाद ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग की संभावना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और फ्रांस के साथ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ रुपए की लागत से सन स्कूल की स्थापना किया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कथकली नृत्यगना साल्विनी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन किस संस्थान द्वारा विकसित किए गए थे? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पुष्प कुमार जोशी को। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं? तो 4 दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो वो पर भारत और इजराइल के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के दिग्गज चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1964 में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑफर्स वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। चलिए अगला प्रश्न है कि एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो कैपिटल ए कर लिया है एयर एशिया का नया नाम। चलिए अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बी अनंत नागेश्वरन के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने इस्राइल सरकार के साथ कितने गांवों को उत्कृष्ट गांव में परिवर्तन करने का फैसला किया है? तो 150 गांवों को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा आयोजित किए प्रतियोगिता में स्टेट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला है। यह किस भाषा की लघु फिल्म है? तो यहाँ पर तेलुगु भाषा की लघु फिल्म है। अगला प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का
उद्घाटन किया गया है? तो नीदरलैंड में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिला है? तो मणिपुर राज्य को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्जिया मेट्रेला को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सार्जियो मेट्रेला इटली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? तो भारत यानी कि भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के रूप में टीसीएस का स्थान क्या रहा है? तो दूसरे नंबर पर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि आईटी कंपनी के स्थान पर दुनिया में दूसरे स्थान पर है दोस्तों। तो दोस्तों जो कि 1500 करंट से फैला सीरीज में जो कि पहला पार्ट कंप्लीट होते हुए तो आपने अभी तक वीडियो को देखे होंगे और लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।